देखो डोमेन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था इससे जुड़ा हुआ, उसको कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग। डोमेन क्या होता है, डोमेन एनवायरनमेंट में क्या क्या हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं डोमेन नेटवर्क का, ठीक है। तो एडवांटेज क्या ले सकते हैं, जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरा पास दो सिस्टम है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मेरे पास यहाँ पे दो सिस्टम है, मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये विंडोज़ 7 हो गया, ठीक है। मेरे पास दो सिस्टम है फ़िलहाल, एक तो हो गया विंडोज़ 7 और सेकंड यहाँ पे हो गया ये विंडोज़ सर्वर हो गया, ठीक है। ये विंडोज़ सर्वर 2019। तो मेरे पास दो सिस्टम है। ये जो है इसको मैंने जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को एक्सप्लेन किया था, एक नेटवर्क को अगर डोमेन में कन्वर्ट करना है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक सर्वर ओएस वाला सिस्टम होना पड़ेगा। तो हियर मेरे पास यहाँ पे ये हो गया जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये सर्वर ओएस वाला है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये सर्वर ओएस इसमें है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर पहले से बना के रखा हुआ था मेरा, ठीक है, पुराना क्लासेस में। तो इसको ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये पीसी जो है ये क्या है, अभी कंट्रोलर पीसी है। दिस इज़ द कंट्रोलर पीसी। क्या कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। और मेरे पास और एक पीसी है, ये हो गया विंडोज़ 7 जो कि अभी फ़िलहाल डोमेन एनवायरनमेंट में नहीं है, मतलब डोमेन नेटवर्क का ये मेंबर नहीं है। तुमको कोई एक पीसी डोमेन में है या नहीं है तुमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम सर्वर में जाके दिखाता हूँ। ये जो सर्वर पीसी है, सर्वर का मैं तुम लोग कुछ दिखाता हूँ पहले सर्वर का। यहाँ पे सर्वर का अगर हम लोग जस्ट वेट, सर्वर का मैं तुम लोगों को पहले ये दिखाता हूँ। थोड़ा ये स्लो चल रहा है। ये देखो सर्वर जो है अभी सर्वर जो है ये तुम्हारा डोमेन में, देखो ये लिखा हुआ है क्या, डोमेन। सर्वर कहाँ पे, अभी डोमेन पे है। डोमेन का नेम क्या है, datacom.com, ठीक है। तो ये जो सर्वर है, विंडोज़ सर्वर है, ये ऑलरेडी डोमेन का मेंबर है। मतलब ये ऑलरेडी डोमेन का मेंबर भी हो और डोमेन में कंट्रोलर भी है। ये कंट्रोलर पीसी है, ठीक है। अगला जो पीसी है यहाँ पे विंडोज़ 7 में जाके हम लोग चेक करते हैं ये डोमेन में है कि नहीं है, हम लोग पता करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये डोमेन में नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क ग्रुप लिखा हुआ है। मतलब ये जो पीसी है डोमेन नेटवर्क में नहीं है, ये नॉर्मल नेटवर्क में है। मुझे करना क्या है अभी, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डोमेन का, तो मुझे करना क्या है, इस पीसी को डोमेन का मेंबर बनाना है पहले। जब तक तुम इसको डोमेन नेटवर्क का मेंबर नहीं बनाओगे तब तक जो मैंने बोला कि पॉलिसी अप्लाई करना है लास्ट टाइम जो तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास अभी तो फिलहाल हम लोगों ने एग्जांपल के हिसाब से एक ही पीसी ले लिया। यू मे हैव मोर देन वन पीसीज, तुम्हारे पास बहुत सारा पीसी है। सबको ही तुमको अगर डोमेन नेटवर्क में लाना है तो सबको डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा। कंडीशन यही है कि बस एक सर्वर ओएस होना पड़ेगा जहाँ पे जिसको हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास ये सर्वर ओएस है जो कि ऑलरेडी कंट्रोलर है, यहाँ पे इसको कंट्रोलर बना के रखा है मैंने। अगला जो है ये जो विंडोज़ 7 है इसको मैं इस डोमेन का मेंबर बनाऊंगा। उसके बाद बाकी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो मेंबर बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इस पीसी में जाने के बाद, इसका सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे चेंज सेटिंग है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे, और उससे पहले और एक चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो सर्वर ओएस है इसमें इसका एक सर्वर मैनेजर, इसका एक टूल है सर्वर मैनेजर। वहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद टूल्स में क्लिक करना है हम लोग को, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड सर्विसेज इसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करते ही ये वाला तुम्हारा विंडो आएगा। तो देखो यहाँ पे ये datacom.com जो डोमेन जो है इसको मुझे एक्सपांड करना है, और यहाँ पे कंप्यूटर्स जो ऑफ सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। देखो कंप्यूटर सेक्शन में अभी मतलब क्या है, यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग इस डोमेन में कितना मेंबर पीसी है, इस डोमेन में कितना यूज़र अकाउंट मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है या तो हम लोग बना के रखा है, यहाँ पे वो जो भी हो सब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये अपना ये खुद का नाम, ये आप इसी पीसी का नाम है। ये कौन सा पीसी का नाम है,
डोमेन कंट्रोलर मतलब ये इसी पीसी का नेम है, तो ये हाँ, तो ये अपने आप में एक कंट्रोलर है। लेकिन कंप्यूटर मतलब मेंबर, अभी मेंबर कौन सा है, एक भी नहीं है, अभी इस डोमेन में कोई भी मेंबर नहीं है। तो चलो हम लोग मेंबर बनाते हैं किसको, 7 को। तो मेंबर बनाने के लिए क्या करना है, इसका सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाओ, चेंज सेटिंग में जाओ और चेंज में क्लिक करना है। फिर चेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मेंबर ऑफ डोमेन वर्क ग्रुप। तो अभी तो ये वर्क ग्रुप का ही मेंबर है, मुझे इसको डोमेन का मेंबर बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और डोमेन का नेम दूंगा। अभी ये डोमेन का नेम क्या है, डोमेन का नेम हो गया datacom.com, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डोमेन का नेम टाइप करना है डाटाकॉम, सिर्फ डाटाकॉम लिखने से भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाटाकॉम टाइप कर दिया, DATACOM, ठीक है। उसके बाद ओके करो। उसके बाद यूज़र क्रीडेंशियल्स का ऑप्शन आएगा, मतलब क्योंकि मैं इस पीसी को डोमेन नेटवर्क का मेंबर बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे डोमेन कंट्रोलर का परमिशन चाहिए होगा। तो मतलब उसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे यहाँ पे असाइन करना है, तो मैं अकॉर्डिंगली जो भी है उसको असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट तो कैसे होता है, तो तुमको असाइन करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो थोड़ा समय के बाद ये डोमेन का मेंबर हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा उसके साथ साथ। तो थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। कुछ इशू हो रहा है, मैं इसको पहले सोल्व कर लूँ, रुको। अच्छा, ये इशू ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये वो उसका ये एक्चुअली यहाँ पे डीएनएस भी चाहिए होता है, मैंने उसका ही आईपी को डीएनएस सर्वर दे दिया, सर्वर का आईपी को ही। हाँ, वही आईपी है। चलो इसको मैं फिर से करता हूँ, ओके करता हूँ मैं इसको। डाटाकॉम में काम करते हैं, यहाँ पे datacom.com देखिए, ओके करता हूँ मैं एक बार। डाटाकॉम ही सही रहेगा, डाटाकॉम सही है। पासवर्ड वही होगा, यूज़र नेम पासवर्ड ही गलत हो रहा है।
ठीक है, तो ये मैसेज आ चुका है, देखो वेलकम टू डाटाकॉम डोमेन, ठीक है ना। तो इसको ओके करना है और ये क्या होगा, एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा, ठीक है, एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इसको क्लोज करता हूँ और रीस्टार्ट नाउ। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने इस पीसी को डोमेन का मेंबर बना लिया। इस तरह से तुम्हारे नेटवर्क में जितना भी पीसी होगा सबको इस तरह से तुमको डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा अगर तुम डोमेन का सर्विस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इन द मीन टाइम हम लोग यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, ये स्टार्ट होते होते ही, कि जो सर्वर है वहाँ पे आके जो कंप्यूटर सेक्शन है, पहले तो कंप्यूटर सेक्शन खाली था, अभी तक आया नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा रिफ़्रेश होने में। ये इसको हम लोग रिफ़्रेश करते जाएंगे। देखो यहाँ पे आ चुका है, ये किसका नेम आ चुका है, ये पीसी जो शो कर रहा है अभी, मतलब ये कंप्यूटर सेक्शन में पीसी का नेम शो, पीसी किसका नेम है, वही विंडोज़ 7 वाला का ही नेम है। इसका कंप्यूटर नेम क्या है, पीसी है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसका जो कंप्यूटर नेम वो हो गया पीसी। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये जो इसका नेम है कंप्यूटर नेम, तो ये क्या है, पीसी है। कंप्यूटर नेम क्या है इसका, पीसी। तो यही जो है यहाँ पे मेंबर हो चुका है, मतलब मेंबर होने के बाद यहाँ पे अपने आप में लिस्ट में आ चुका है। तो कितना मेंबर पीसी है, सबको सब मेंबर पीसी का यहाँ पे नेम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, जब भी वो मेंबर बन जाएगा। बस बात यही है कि तुमको मैन्युअली पीसी को डोमेन का मेंबर बनाना होगा। तो ये जो पीसी है अभी डोमेन का मेंबर बन चुका है, कौन सा, विंडोज़ 7। ये अभी विंडोज़ 7 है और ये मेरा सर्वर है, मैंने यहाँ किया, मेरा यह क्या है, डोमेन कंट्रोलर भी है, या अपने आप में डोमेन कंट्रोलर है, और ये इसका डोमेन में ये मेंबर हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं डोमेन में होता क्या है। डोमेन में जैसे तुमको लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, हम लोग पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। समझ लो ये जो पीसी है, ये पीसी किसी यूज़र, कोई यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पीसी में यूज़ करने के लिए यूज़र को कुछ रेस्ट्रिक्शन देना है मुझे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे ये बात आएगा, जब हम लोग किसी पीसी में लॉगिन करते हैं, यहाँ पे जो मैंने लॉगिन किया विंडोज़ 7 में, मैंने इसका खुद का अपना लोकल यूज़र अकाउंट से लॉगिन किया, इसका लोकल यूज़र अकाउंट से। मैं चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पे डोमेन यूज़र अकाउंट से लॉगिन करूँ। तो डोमेन यूज़र अकाउंट से लॉगिन कैसे करना है, उससे पहले तुमको डोमेन में जाके, कंट्रोलर में जाके एक डोमेन यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आ गया कंट्रोलर पे, यहाँ पे आके मैं एक डोमेन यूज़र अकाउंट क्रिएट करता हूँ, वहीं उसी में जाके एक्टिव डायरेक्टरी मुझे जाना है यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाना है, क्योंकि मुझे यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखो यूज़र्स वाला एक सेक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है यूज़र्स, यहाँ पे क्लिक करो और इसमें कहीं पे भी तुम राइट क्लिक करके एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लो, जैसे हम लोगों ने विंडोज़ में किया था, न्यू यूज़र, ओके। तो यूज़र का एक नेम दे दो, मैंने दे दिया user1, कुछ भी नेम दे सकते हो। इसका लॉगऑन नेम क्या देना है तुम सोच लो, मैंने लॉगऑन नेम वही दे दिया। और ये मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे डोमेन में जाके एक यूज़र अकाउंट, नेक्स्ट करता हूँ, और इसके लिए मैं एक पासवर्ड यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। और ये जो दो ऑप्शन है, ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, मतलब यूज़र जब भी अपने आप से लॉगिन करेगा उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, मैं यूज़र को पासवर्ड चेंज करने नहीं दूंगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, कभी एक्सपायर भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डोमेन में एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लिया, नेम क्या है user1। अभी इसी यूज़र अकाउंट से हम लोग कहाँ पे लॉगिन करेंगे, विंडोज़ 7 में लॉगिन करेंगे, क्योंकि user1 जो है मैंने विंडोज़ 7 में क्रिएट नहीं किया, वो तो डोमेन सर्वर में किया था, मैंने कंट्रोलर में किया था। लेकिन उसी अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम लोग, कर पाएंगे, क्योंकि ये डोमेन का मेंबर है। अगर ये डोमेन का मेंबर ना होता तो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाते हम लोग। तो चलो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए पहले यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग पहले लॉग आउट होते हैं। अभी लॉगिन करने का तरीका होगा, क्या तरीका होगा मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं लॉगिन तरीका करने का तरीका क्या है कि देखो, ये इसमें से हम लोग अभी लॉगिन करने के लिए क्या है, मैं देखो मेरे पास दो ऑप्शन है लॉगिन करने का। एक तो लोकली लॉगिन करूँ लोकल यूज़र अकाउंट से, एक तो डोमेन लॉगिन करूँ डोमेन यूज़र अकाउंट से। अगर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पीसी किसका नेम है, ये इसी पीसी का अपना नेम है, PC/user1, मतलब इसी पीसी का user1 नाम से अकाउंट है इसी पीसी में। अच्छा चलो, ये नाम सेम हो चुका है, हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है। दोनों नाम सेम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको user1, जो इसका जो लॉगिन नेम है,
इसका जो लॉगिन नेम यूज़र वन ना दे के मैं कहाँ गया, डायल इन लॉगिन, अकाउंट, ये जो लॉगिन नेम है इसको यूज़र वन ना करके मैं इसको यूज़र 12 कर दे रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन नेम क्या बनेगा अभी, यूज़र लॉगिन नेम 12, ताकि मुझे समझ में आसान हो। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो लॉगिन नेम क्या है इसका 12, डिस्प्ले नेम यूज़र वन है लेकिन लॉगिन नेम क्या होगा इसका 12, यूज़र 12। चलो यहाँ पे आते हैं, और यूज़र वन जो है विंडोज़ 7 का अपना लोकल यूज़र अकाउंट है, और यूज़र 12 जो है वो डोमेन यूज़र अकाउंट है। अभी हम लोग को लोकल लॉगिन नहीं करना है, डोमेन यूज़र अकाउंट से लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्विच यूज़र करेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन आएगा, तो हम लोग जाना है इस ऑप्शन में। फिर यहाँ पे डोमेन नेम अपने आप से शो कर रहा है, देखो लॉग ऑन टू डाटाकॉम लिखा हुआ आ रहा है, अपने आप से शो कर देगा। अभी जस्ट तुमको उसका यूज़र नेम जो है और पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अभी जो लॉगिन हो रहा है ये डोमेन लॉगिन हो रहा है, लेकिन 7 में ही लॉगिन होगा, लेकिन डोमेन का कंट्रोल में रहेगा सब कुछ। मैं समझा रहा हूँ थोड़ा बात, देखो नहीं ऐसा नहीं, वो बाद में उसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तुम जो बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे हम लोग डोमेन से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी तक कुछ किया नहीं हम लोग डोमेन से, कंट्रोलर से जिस तरह से हम लोग रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे, पॉलिसी अप्लाई करेंगे, उस तरह से यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो क्या हो सकता है, देखो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मैं इसको लॉगिन कर लूँ। अभी तो वही सिलेक्ट किया हुआ है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो यूज़र 12 यूज़र अकाउंट है, इस यूज़र को, अच्छा मैंने ये यूज़र अकाउंट क्रिएट किया यूज़र 12, मैं ये यूज़र अकाउंट किसी यूज़र को दे दूंगा कंपनी का। समझ लो तुम्हारा एक कंपनी ऑफिस है, उसमें तुम्हारा एक कंट्रोलर है और 10 क्या है क्लाइंट पीसी से, और 10 क्लाइंट पीसी को तुमने मेंबर डोमेन कंट्रोलर का डोमेन का मेंबर बना के रखा है। और तुम्हारा ऑफिस में बहुत सारा एम्प्लॉई है, ठीक है, अभी 10 पीसी एम्प्लॉई यूज़ करेगा, तुम्हारे पास 15 एम्प्लॉई है, सेल्स एम्प्लॉई, और सेल्स एम्प्लॉई 15 सेल्स एम्प्लॉई के लिए तुमने 10 पीसी अलॉट किया है। अभी तुम चाहते हो कि सबको अपना अपना एक यूज़र अकाउंट तुमको देना है, सब 15 एम्प्लॉई के लिए तुमको क्या करना है, उनको अपना अपना एक यूज़र अकाउंट अलॉट करना है। तो क्रिएट कर लो डोमेन में जाके। अभी हम लोग 15 नहीं करेंगे, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुम डोमेन में जाके क्रिएट कर लो 15 यूज़र अकाउंट, और उन 15 एम्प्लॉय को एक एक यूज़र अकाउंट दे दो। अभी किसको कौन सा टाइम में लॉगिन करना है तुम कंट्रोल से सेट करो, कि यूज़र 12 जो है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक ही लॉगिन कर पाएगा। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। यूज़र 13 जो है 12 से लेके 2 बजे तक लॉगिन कर पाएगा, क्योंकि उसका टाइम के बाहर जाके अगर कोई लॉगिन करेगा तो लॉगिन होगा ही नहीं। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं अप्लाई करके इसको। चलो यहाँ पे जो यूज़र 12 है जो मैंने बनाया है उसी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे इसके टाइम से मुझे करना पड़ेगा। अभी 3:37 AM है, ठीक है, तो मैं इसके टाइम से मैं कर रहा हूँ। इसका मैं सिस्टम का टाइम अभी थोड़ा अपडेट नहीं है, तो चलो इसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो मुझे रेस्ट्रिक्शन देना है, तो मैं रेस्ट्रिक्शन कैसे दूँ, मैं उसी यूज़र अकाउंट तक जाऊँगा। कौन सा, ये वाला यूज़र अकाउंट। इसमें मैं राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, फिर मैं अकाउंट में जाऊँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो लॉग ऑन आवर्स एंड लॉग ऑन टू, दो ऑप्शन है। पहले मैं जाता हूँ लॉग ऑन आवर्स, मैं लॉग ऑन आवर्स में क्लिक करता हूँ, और ये देखो डे एंड टाइम दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा होल संडे से लेके सैटरडे तक, इसको AM का बात हो रहा है ना, तो दोपहर के बाद PM हो जाएगा। तो मतलब मैं पूरा 12 बजे तक, क्या 12 बजे तक, ये देखो टाइम दिख रहा है ना, मैं परमिशन लॉग ऑन डिनाई करता हूँ। ठीक है, संडे टू सैटरडे 12 बजे से रात का 12 बजे तक, दोपहर का 12, मतलब इसमें 3:37 AM भी आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइम के अंदर लॉग इन कर नहीं पाएगा, उस 12 बजे के बाद ही वो लॉग इन कर पाएगा, समझ लो। ओके करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्लाइंट में जाते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से ही लॉग्ड इन है, पहले एक बार लॉग आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करते हैं। लॉग ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको फिर से मैं एक बार लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आके वही यूज़र वही डोमेन, लेकिन टाइम क्या है अभी 3:37 AM है। फिर से लॉगिन करता हूँ मैं।
एक बार क्या 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 करना पड़ेगा, इसको मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना वाला इफेक्ट यहाँ पे अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको कम्प्लीटली रीस्टार्ट करके देखूँगा। इसलिए लॉगिन हो गया, मैं इसको कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने वहाँ से जो पॉलिसी अप्लाई किया है उसको यहाँ पे उसका वो यहाँ पे इफेक्ट उसका आ नहीं रहा है, तो एक बार उसको रीस्टार्ट कर लूँ मैं। ठीक है, और फिर से एक बार लॉगिन करेंगे इस बार। तो देखते हैं फिर से एक बार। देखो मैसेज क्या आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ टाइम रेस्ट्रिक्शंस दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉगिंग ऑन एट दिस टाइम। टाइम का बात हो रहा है यहाँ पे, इस अकाउंट को अभी इस सिस्टम में लॉगिन करने का परमिशन नहीं है, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से मैं इस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ये काइंड ऑफ पॉलिसी। तो डोमेन मेंबर के ऊपर इस तरह से डोमेन कंट्रोलर से हम लोग इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक पहला एग्जांपल है, इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स है जो हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जैसे क्या हो गया, ये टाइम रेस्ट्रिक्शन हो गया। उस तरह समझ लो कि मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट को किसी पर्टिकुलर एक पीसी को लॉगिन करने का अलाउ करना है तो नहीं करना है, ये तो टाइम का बात हो रहा है, टाइम का नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र उस सिस्टम में लॉगिन कर ही ना पाए, या तो सिर्फ उसी सिस्टम में लॉगिन करे, बाकी सिस्टम में ये लॉगिन ना कर पाए एग्जाम्पल के हिसाब से। तो कैसे करूँगा, उसका भी वही ऑलमोस्ट सेम तरीका होता है। देखो मैं अगर यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे पहले तो मैंने क्या दिया था, टाइम रेस्ट्रिक्शन। इस बार मैं टाइम रेस्ट्रिक्शन को मैं हटा दूंगा यहाँ से। टाइम चलो मैंने पूरा का पूरा सब ऑल डे के लिए मैंने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके लॉग ऑन परमिट सिलेक्ट कर दो, हो गया। अभी ऑल डे कंप्लीट अलाउ कर दिया मैंने, टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया मैंने, अभी टाइम मैंने फुल्ली अलाउ कर दिया। अभी लॉग ऑन टू में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस यूज़र कैन लॉग ऑन टू ऑल कंप्यूटर्स। बाय डिफॉल्ट में कोई एक डोमेन यूज़र अकाउंट डोमेन का जितना भी मेंबर पीसी है सब में लॉगिन कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पीसी में ही लॉगिन करने का परमिशन देना है, या तो एक या दो, तुमको जितना भी देना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नेम सेक्शन पे ऐसे ही मैंने नाम लिख दिया PC5 या तो 4, और इसको मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मेरा ये जो विंडोज़ 7 पीसी है, ये पीसी का नेम क्या है, पीसी है ओनली, इसका नेम क्या है, ओनली पीसी है। थोड़ा देर पहले देखा था मैंने, तो PC4 नाम से कोई पीसी है ही नहीं यहाँ पे, समझ लो। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर यूज़र को PC4 में लॉगिन करने का परमिशन दे के रखा है। तो मतलब ये जो यूज़र है सिर्फ PC4 में ही लॉगिन कर पाएगा, बाकी पीसी में लॉगिन नहीं कर पाएगा। मतलब अभी जो मेरे पास जो पीसी चल रहा है उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं अप्लाई करके ओके करता हूँ, ओके अप्लाई, ओके। फिर से जाके इस सिस्टम को हम लोग एक बार क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा रीस्टार्ट करना पड़ता है। तुम मैसेज नोटिस करना, पहले क्या आया था, टाइम रेस्ट्रिक्शन। इस बार देखते हैं क्या मैसेज आता है, किस तरह का रेस्ट्रिक्शन आएगा यहाँ पे। हम्म, 100, हाँ हाँ, हाँ जरूरी है ना, नहीं तो लिंक कैसे होगा। नहीं नहीं, पहले इसको, पहले मैं आ रहा हूँ, पहले ख़त्म कर लेता हूँ मैं इसको। देखो अभी यहाँ पे इसको पासवर्ड मैं दे रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इस बार क्या, टाइम नहीं, योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, अभी टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये तो मैंने तुम लोग को जस्ट 2 एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे जस्ट 2 एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग चाहें तो किसी भी तरह का यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई। मैं चाहता हूँ कि जब ये यूज़र इस सिस्टम में लॉगिन करे उसको डेस्कटॉप का सिर्फ 1 या 2 आइकन का ही एक्सेस मिले, या तो कोई भी आइकन का लॉगिन हो जाएगा लेकिन आइकन का एक्सेस नहीं मिलेगा। लॉगिन हो जाएगा लेकिन ड्राइव या फिर पेन ड्राइव या तो CD ड्राइव की एक्सेस नहीं मिलना है उसको। लॉगिन तो हो जाएगा लेकिन जस्ट डेस्कटॉप ओपन होगा और कुछ नहीं आने वाला है। लॉगिन तो हो जाएगा सपोज समझ लो, लेकिन जो एप्लीकेशन का एक्सेस मैं दूंगा लॉगिन करते ही बस वही एप्लीकेशन ओपन होगा और क्लोज करते ही सिस्टम भी क्लोज हो जाएगा। तो
हंड्रेड्स ऑफ इस तरह से हम लोग पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं. तो ऑल दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज आर पॉसिबल ओनली इन डोमेन नेटवर्क, नॉट इन ए सिंपल वर्क ग्रुप नेटवर्क. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डोमेन नेटवर्क. तुमको जस्ट मैंने एडवांटेज दिखाने के लिए ये मैंने प्रैक्टिकल दिखाया चीज़ को. हाँ, अभी क्या पूछ रहे थे तुम?